गुड मॉर्निंग बच्चों आज हमें नई कहानी को शुरुआत करनी है। और कहानी को शुरुआत करने से पहले आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पान क्रमांक 24 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, यह जो कहानी है वह चित्रवाचन पर आधारित है और कहानी का नाम है कहानी क्रमांक 3 बातूनी कछुआ। बातूनी मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला और कछुआ तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आज हमें देखनी है कहानी बातूनी कछुआ, बहुत ज़्यादा बोलने वाला कछुआ। इस कहानी में कछुए के बारे में जानकारी दी है, कछुआ कैसा है, उसने क्या किया। अभी हम कहानी को शुरुआत करेंगे। देखो बच्चों, बीच बीच में यहाँ पर आपको चित्र दिए हैं। वह जो चित्र है उस चित्र का नाम आपको यहाँ पर बोलना है और आगे का वाक्य पूरा करना है। जैसे कि देखो, जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। यहाँ पर तालाब का चित्र है इसलिए आपको तालाब बोलना है। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। तभी क्या होता है, देखो बच्चों, जंगल बहुत ही एक बड़ा जंगल है और उस जंगल के बीचों बीच एक सुंदर ऐसा तालाब है। और तालाब में क्या होता है, मछलियाँ होती है, पानी होता है और तालाब दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, आपको पता है। वहाँ से पर्वत से 2 हंस आते थे। अभी देखो, वहाँ पर एक पर्वत था और उस पर्वत से क्या होता है, 2 हंस आते थे। कहाँ आते थे, उस तालाब में। अभी तालाब में क्यों आते होंगे, तैरने के लिए। हंस तालाब में बहुत मस्ती करते थे। देखो अभी आगे क्या होता है, उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। अभी देखो, उस तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। अभी बकबक करने का मतलब क्या होता है, बकवास करता था, बहुत बिना काम की बातें करता था, इसलिए यहाँ पर बकबक करना बोला है। बकबक करना मतलब क्या होता है, बिना काम की बातें करना या बकवास करना। हंस और कछुओं में मित्रता थी। देखो यहाँ पर जो हंस है और उन 2 हंसों में और कछुओं में मित्रता हो गई थी। तभी क्या होता है, देखो बच्चों, हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है। अभी देखो, उनकी मित्रता हुई थी और मित्र तो आपको पता ही है, संकट में एक दूसरे के काम में आते हैं। तभी क्या होता है, एक दिन हंस क्या बोलते हैं कछुए को कि इस तालाब का जो पानी है वह तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है। और बच्चों, तालाब का अगर पानी सूख जाएगा तो कछुआ उस पानी में जिंदा रह पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि कछुए को पानी की ज़रूरत होती है। और इसीलिए उन 2 मित्रों ने, कौन से 2 मित्रों ने, हंसों ने एक दिन क्या कहा कछुए से कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है, देखो तालाब का तो पानी जल्दी ही सूखने वाला है और सूखने के बाद तुझे सोचना होगा कि क्या हमें, मतलब तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। कछुए को कुछ सोचना पड़ेगा अब क्या करना है, अभी आगे क्या करना है। तालाब का तो पानी सूखने ही वाला है और बिना तालाब में अगर पानी नहीं हुआ तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे वह 2 हंस उस कछुए को बोलते हैं। तभी क्या होता है बच्चों, देखो, कछुए ने कहा तुम ही कुछ सहायता करो। देखो अभी कछुआ क्या कहता है, उसके 2 मित्रों को, किसको, 2 हंसों को क्या बोलता है, तुम ही कुछ मेरी सहायता करो। अभी तुम ही मेरे मित्र हो और तुम्हें ही मेरी कुछ सहायता करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। देखो अभी क्या होता है, अभी वो 2 हंसों ने उस कछुए को क्या सुझाव दिया कि हमारे साथ चलो और बड़े तालाब में हम जाएंगे। तभी क्या होता है, देखो बच्चों, कछुआ भी उनकी बात मान गया। अभी कछुए को भी उसकी बात, उन 2 हंसों की बात माननी पड़ी, क्योंकि जल्दी कुछ दिनों में उस तालाब का पानी सूखने ही वाला था और पानी सूखने की वजह से कछुआ तो वहाँ जिंदा नहीं रह सकता था। इसीलिए उस कछुए ने 2 हंसों की बात मान ली। कहाँ जाने की, बड़े तालाब में चलने का उन्होंने सुझाव किया था। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। अभी देखो, उन 2 हंसों ने एक शर्त रखी। कौन सी शर्त रखी, कि जाते वक्त तुम्हें बोलना नहीं है, तुम बहुत ही बोलते हो, तुम बहुत बातूनी हो, बिना काम की बहुत बात करते हो, बड़बड़ करते हो, इसलिए जाते वक्त तुम्हें बोलना नहीं है। हम तुम्हें लेके जाएंगे, लेकिन शर्त क्या रखी उन्होंने,
तुम्हें बोलना नहीं है, बिल्कुल भी बोलना नहीं है सफ़र में। सफ़र को जब हम शुरुआत करेंगे, बड़े तालाब में जाने के लिए जब हम शुरुआत करेंगे, तब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसी उन दो हंसों ने शर्त रखी है। कछुए ने शर्त मान ली। अभी कछुए ने उनकी शर्त मान ली। शर्त क्या थी? सफ़र में बिल्कुल भी नहीं बोलना है। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी की बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा। अभी देखो हंस क्या बोलते हैं कछुए को। हंस ने क्या, एक लकड़ी लाते हैं और उस कछुए को क्या बोलते हैं, इस लकड़ी के बीचों बीच पकड़ने के लिए उस कछुए को कहते हैं। और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चलते हैं। देखो यहाँ पर हंस क्या करते हैं, उस कछुए को बोलते हैं कि सफ़र में तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है। और सफ़र को शुरुआत करने से पहले वह क्या करते हैं, एक लकड़ी लाते हैं और उस लकड़ी के बीचों बीच उस कछुए को पकड़ने के लिए कहते हैं। देखो इस चित्र में आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर दो हंसों ने यह लकड़ी पकड़ी है और कछुए ने उस लकड़ी के बीचों बीच पकड़ लिया है, अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़ लिया है। तभी क्या होता है, देखो बच्चों अभी क्या होता है, यह दो हंस क्या करते हैं, दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उस लकड़ी को लेकर उस कछुए को चलते हैं। तभी क्या होता है, देखो बच्चों आगे दिया है, कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। देखो अभी सफ़र को शुरुआत होती है और आकाश मार्ग से सफ़र हो रही है, क्योंकि देखो हंस कहाँ उड़ते होंगे, आकाश में, क्योंकि वो पक्षी है और पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं। कछुआ आकाश में उड़ सकता था क्या? नहीं। इसीलिए उन दोनों ने क्या सुझाव दिया था, हम एक लकड़ी लाएंगे और उस लकड़ी के बीचों बीच तुम्हें पकड़ना है और कुछ भी बिना बोलते हुए हमारे साथ सफ़र करना है। तभी क्या होता है, कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश होता है। चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पर कछुआ खुश हुआ है। क्यों खुश हुआ होगा? क्योंकि इस तालाब में से वह बड़े तालाब के मतलब वह जो कछुआ है, उस कछुए को वह दो हंस बड़े तालाब में लेकर जा रहे हैं, इसीलिए वह कछुआ खुश होता है। तभी क्या होता है, देखो बच्चों, नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, अचानक बोल पड़ा। देखो कछुए को बोलने की बात ही थी, इसीलिए तो उसको बातूनी कछुआ बोलते थे। तभी क्या होता है कि उसे रहा नहीं गया, उसको बहुत ही आनंद हुआ। उसके आनंद के मतलब उसका जो वह बहुत खुश होने के कारण क्या होता है, अचानक बोल पड़ता है। और समझो अभी लकड़ी से वह हंस उसको लेके जा रहे हैं और बीच में ही वह बोला तो क्या हो जाएगा, बोलते वक्त तो उसको मुंह खोलना ही पड़ेगा और मुंह खोलने के बाद वह नीचे गिर जाएगा। वह इससे ही हो जाता है। देखो कैसे, जैसे ही वह बोला उसके मुंह से, ये क्या है बच्चों, लकड़ी, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह तालाब में गिर पड़ा। देखो क्या होता है, वह बोलने के कारण वह आकाश मार्ग से वह दो हंस उसको ले जा रहे थे। कहाँ पर? दूसरे बड़े से तालाब में। लेकिन उस कछुए को बहुत ही आनंद हुआ, वह आकाश में उड़ रहा है और सृष्टि नीचे जो धरती पर के जो दृश्य है वह देखकर उसको रहा नहीं गया और वह बोल पड़ता है। और जैसे ही वह बोलता है उसके मुंह से लकड़ी छूट जाती है और वह उसी छोटे से तालाब में, जिस तालाब का पानी सूखने वाला है, उसी तालाब में गिर पड़ता है। अभी देखो बच्चों, उसको कुछ फायदा हुआ क्या बोलने का? नहीं हुआ। इसीलिए बच्चों कभी भी आपको बिना काम की जो बकवास होती है, बिना काम की जो बड़बड़ होती है, वह आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि देखो बच्चों, आपको शिक्षक सिखाते हैं और सिखाते वक्त आपको बोलते हैं कि बच्चों आप शांत बैठो, बातें मत करो, तब आपको शिक्षक जो बोलते हैं वह सुनना चाहिए। नहीं तो आपकी भी बात उस कछुए की तरह हो सकती है, आपको भी उस कछुए की तरह पछताना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी बिना काम की बड़बड़ नहीं करनी है। ऐसे हमें इस बातूनी कछुआ इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो बच्चों आज हमने कौन सी कहानी देखी? बातूनी कछुआ। इस तरीके से बच्चों हमने यह बातूनी कछुआ आज कथा देखी है। तो बच्चों आपको यह चित्र कहानी समझ में आई ना? ठीक है, धन्यवाद।